Black fungus, which is basically an infection by a fungus called mucormycosis, is a rare fungus, rare infection in humans. It's a fungus which is found in soil. It is found at times in the environment also, but it is not very infectious. It does not cause infections in healthy people. देश में पिछले 2 महीनों में कोविड-19 की दूसरी लहर का कहर देखने को मिला है। फिलहाल इस वक्त मामलों में कुछ कमी जरूर नजर आई है, लेकिन अब कोविड-19 के बाद ब्लैक फंगस इन्फेक्शन ने भारत में डर का माहौल पैदा कर दिया है। इसकी गंभीरता को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने इसे भी एपिडेमिक घोषित कर दिया है। इन सब के बीच एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन शुक्रवार को ब्लैक फंगस के मुद्दे पर साथ आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्लड शुगर पर नियंत्रण रखने से इससे बचा जा सकता है। साथ ही उन्होंने स्टेरॉइड के सही इस्तेमाल की सलाह दी है। दोनों ने म्यूकरमाइकोसिस को लेकर फैल रही अफवाहों और लक्षणों पर भी चर्चा की है। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार म्यूकोरमाइकोसिस एक गंभीर लेकिन दुर्लभ संक्रमण है। इसका मुख्य कारण म्यूकोरमाइसीट्स नाम के मोल्ड्स के समूह से होता है। ये मोल्ड्स पूरे पर्यावरण में रहते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम वैसे तो ब्लैक फंगस से लड़ने की क्षमता रखता है, लेकिन कोविड-19 से अगर कोई संक्रमित है तो उसका इम्यून सिस्टम पहले से ही कमजोर होता है, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस इन्फेक्शन भी हो जाता है। इसके अलावा कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाले स्टेरॉइड्स भी इम्यूनिटी को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से कोरोना के मरीज का इम्यून सिस्टम बुरी तरह घायल हो जाता है। यही वजह है कि कोविड-19 के मरीज का इम्यून सिस्टम ब्लैक फंगस के खिलाफ लड़ने में नाकाम रहता है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कोविड-19 की इस लहर में स्टेरॉइड का इस्तेमाल काफी ज्यादा हो गया है। ऐसे में जब शुरुआती या हल्के रोग में संकेत के बगैर स्टेरॉइड दिए जाने पर ये दूसरे संक्रमण का कारण बन सकता है। उन्होंने जानकारी दी कि संकेत नहीं मिलने पर स्टेरॉइड के हाई डोज दिए जाने वाले लोगों में ब्लड शुगर और म्यूकोरमाइकोसिस का स्तर बढ़ सकता है। Some people are given very high dose steroid which is not indicated and which can also predispose to high blood sugars and also higher chance of getting mucor infection. उन्होंने कहा कि हमें इस बीमारी की रोकथाम पर काम करना होगा। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस दौरान 3 बातों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक ब्लड शुगर लेवल पर अच्छा नियंत्रण रखना होगा। जो लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें नियमित रूप से अपने ब्लड शुगर लेवल की निगरानी करनी होगी। इस बात का ध्यान रहे कि स्टेरॉइड का डोज बिना सलाह ना तो बढ़ाए और ना ही घटाए। The 3 factors that are very important are, first of all, very good sugar control. We must have people who are known diabetics must take extra steps to make sure their blood sugars are controlled. Those who are not having diabetes but are put on steroid must monitor their blood sugar regularly, because many turn out to have high blood sugars and many turn out to be diabetics although they were not aware of it. Along with this, we should be careful about when we give steroids. The indications are very clearly mentioned in the guideline. They should not be misused. इस दौरान रणदीप गुलेरिया ने ये भी कहा कि ब्लैक फंगस को लेकर बहुत सारे फेक वायरल मैसेजेस भी फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। इस पर ध्यान बिल्कुल न दें। वहीं डॉक्टर नरेश त्रेहन ने ब्लैक फंगस के बारे में बात करते हुए कहा कि ब्लैक फंगस को स्टेरॉइड का विवेकपूर्ण उपयोग और मधुमेह के अच्छे नियंत्रण की मदद से नियंत्रित किया जा सकता है। कोविड से जुड़े म्यूकरमाइकोसिस के पहले लक्षण है नाक में दर्द, जकड़न, गाल पर सूजन, मुंह के अंदर फंगस पैच, पलक में सूजन आदि। डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि इसके लिए आक्रामक चिकित्सा उपचार की आवश्यकता पड़ती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।